मुर्शदी, हम अपने नबी के, हम प्यारे नबी के, हम अपने नबी के, हम प्यारे नबी के। एक बात बताओ, रसूल पाक ने 9 बनी आदम को 2 हिस्सों में बांट दिया। इंसानों को 2 हिस्सों में क्लासिफिकेशन इन 2 पार्ट। एक तरफ काफिर अबू जहल, अबू लहब, अज़वा शोएबा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी तरफ सिद्दीक फारूक, उस्मान अली, सादो सईद, तलहा जुबैर, अबू उबैदा, मुहाजिरीन, अंसार, अशरे मुबशरा। ईमान वाले एक साइड, कुफ्र वाले एक साइड। काफिरों की तरफ मुंह करके कहा मैं तुम्हारी तरह हूं, मैं तुम्हारी तरह हूं। ईमान वालों ने कहा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तो जो जिस जमात में वही बोली बोल रहा है। को कोई रावलपिंडी में कहे नबी मेरी तरह, नबी मेरी तरह, झगड़ा मत करना, समझ जाना। जब नबी ने छूट दिया तो हम कौन है रोकने वाले? इस मोड़ पर एक बात है, अल्लाह तूने तो नहीं कहा नबी को बशरों मिसलुकू में, अल्लाह तूने कुरान में नहीं कहा। कहलवाया तो अपने महबूब से कहा कि तुम कहो ओ माय बिलवेड प्रॉफिट यू से, तुम कहलवाने की वजह क्या? What was the importance? अल्लाह ने जो नहीं कहा वो कहलवाया क्यों? बहुत सारी बात अल्लामा अज़ीज़ुद्दीन साहब नहीं कहना चाहते, मुझसे कहलवा देते। तो वजह तो होगी ना कि अगर मैंने कुछ ऐसा कहा कि उस माने में उस हादसे से चला जाएगा, ये कहेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो ये अल्लाह तूने नहीं कहा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कहलवाया क्यों? तू कहेगा तो नबी कहेंगे, तू कहेगा कहने को तो नबी कहेंगे। कहलवाया तो इसकी 2 वजह है, एक मजहबी है और एक समाजी है। ये हजरत समाजी वजह एक दिन बैठे बैठे मुझे मालूम हुई, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, और जब सोचा तो ठीक लगी, और जब बोला तो फिट लगी, और जैसे ही फिट हुई वैसे ही हिट हुई। हाँ, थोड़ा सा हंसा करो, आपका हंसना बहुत जरूरी है, हंसोगे नहीं तो फंसोगे नहीं। मुस्कुरा कर जब आप रिलैक्स हो गए तो फिर आगे बढ़िए। मैं दोनों वजह बताऊंगा। पहले मजहबी वजह, रिलीजियस रीजन, दूसरा सोशल रीजन। नमरूद भूखा मजा करा इतना बढ़िया। अब्बासी साहब ने खाना खिलाया था, चटनी बड़ी शौक थी, मैं चट कर गया, सारा मजा जाता रहा। नमरूद बेदरूद एकदम मरदूद, मर जाए नफातिया। मैं नमरूद को कह रहा हूँ, अगर किसी ने अपने को समझा तो कॉन्टेक्ट साबित हो जाएगा। मैं नमरूद नाम लेके कह रहा हूँ, तो अपने को क्यों समझ रहे हो? चोर की लारी में चिपकाया गया। इब्राहिम खलीलुल्लाह की दलील उलूहियत की रोशनी में जो पश्चिम से निकाले उसे खुदा समझा जाएगा, तो
लोग तुम्हें खुदा ना समझे, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। सैयदी मर्शदी, सैयदी मर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम या रसूल में, जहान इश्क मुस्तफा, गाज़ी मिल्लत, गाज़ी मिल्लत। हज़रात, आप समझ गए ना आप कि मजहबी वजह क्या है? ए रसूल, तुमने निकाला है ना पश्चिम से, तो तुम ही कहो। तुमने निकाला, तुम ही कहो। तुमने पश्चिम से निकाला, लोगों ने देखा, तुम अपने को बशर कहोगे, लोग सुनेंगे, फिर कोई खुदा नहीं कहेगा। तुमने किया, तुम ही कहो। अच्छा, अल्लाह रसूल का ताल्लुक देख, अल्लाह ने पूरब से निकाला, नबी राजी, नबी ने पश्चिम से निकाला, खुदा राजी। ये छोटी सी जबान बना के नाराज बैठा है, नाराज बैठा है। डूबे हुए सूरज को पश्चिम से निकालना तुम्हारा अमल, बशरियत का ऐलान तुम्हारा कौल। कौल से फायदा ये है, जब तुम कहोगे मैं बशर हूं, मैं बशर हूं, तो लोग तुम्हें खुदा नहीं समझेंगे। मैं बशर हूं, मैं बशर हूं, मैं बशर हूं, तो लोग खुदा नहीं समझेंगे। और जब डूबे हुए सूरज को पलट जाओगे, अपनी तरह नहीं समझेंगे, अपने जैसा नहीं समझेंगे, अपने बराबर नहीं समझेंगे। तुमने किया, तुम ही कहो। दिस इज द रिलीजियस रीजन। और सोशल रीजन भी सुन लो, बात मुकम्मल हो जाए। समाजी वजह, समाज जालिम होता है, जुल्म पर जुल्म, सितम पर सितम, इंसानी हुकूक की पामाली, इंसानियत के बुनियादी उसूल, ह्यूमन वैल्यूज का खात्मा, इंसानी अख्तार की पामाली किए जाए, तो ये बात, ये समाजी वजह ईरानियों की समझ में ना आए, हो सकता पाकिस्तानियों की समझ में ना आए, हो सकता इराकियों की समझ में ना आए, सऊदियों की, लेकिन इस समाजी वजह को सबसे बेहतर हिंदुस्तान का मुसलमान समझता था। मैं डंके की चोट, हिंदुस्तानी जुल्म और तशद्दुद की आंखों में आंखें डाल के इलाए कलमतुल हक करता हुआ जालिमों को बेनकाब करने की जुर्रत, तुम्हारे सितम पर आए सितम को अपनी छाती पे सहकर करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने का हौसला याद रखो। जब अक्सरियत जुल्म पर आमादा हो तो कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता अपने हुकूक को मनवाने के लिए। अब गौर कीजिए, रसूल पाक के इंसानी हुकूक पामाल हुए, आजादी राज सल्ब हो गई, तिजारती हुकूक छिन गए, हत्ता ये कि घर नहीं रहने दिया गया, राहों में कांटे बिछाना, सरों पर ओछड़ियों को फेंकना, मानने वालों को तपती हुई धरती पर घसीटना, नंगी पीठ पे डाले हब्सी को कर्म रेत पर घसीटना,
रसूल पाक और उनके सहाबा पर जुल्म और सितम का पहाड़, तो पैगंबर यही तो कहना चाहते हैं, मक्के के जालिमों, अरब के गद्दारों, तुम मुझको नबी नहीं मानते, मुझको रसूल नहीं मानते, मत मानो, मैं तुम्हारे मानने का मोहताज नहीं हूं, मैं तुम्हारे मानने का मोहताज नहीं हूं। अबू जहल तू नहीं मानेगा, तेरा बेटा अकरमा मानेगा, तेरी नस्ल मानेगी। मैं नबी हूं अल्लाह का, मैं तय तो मैंने कहा था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं हो, मैं उसका रसूल हूं। तुमने पत्थर मारना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दिया, बेइज्जती करना शुरू कर दिया, मलामत करना शुरू कर दिया, तोहमतें लगाना शुरू कर दिया, और सह हयात को तंग कर दिया, जिंदगी को अजीरन बना दिया, मेरी सुबह शाम को लहूलुहान कर दिया। मुझे बोलने का, अरे मुझे तुमने नबी नहीं समझा, तवज्जो चाहूंगा, हुजूर की स्पिरिट समझो, अपने आका का जज्बा देखो कि तुम मुझे नबी नहीं समझते, ना समझो मुझको रसूल नहीं समझते, ना समझो, कम से कम अपनी तरह आदमी तो समझो, अपनी तरह इंसान तो समझो, अपनी तरह बशर भी नहीं समझोगे, अपनी तरह आदमी समझते तो मेरे साथ आदमियों जैसा सुलूक करते। आज यही तो मैं अमेरिका से कहता हूं कि कम से कम इराकियों को अमरीकियों की तरह तो समझो, उनका जुल्म सितम के पहाड़ को हटाओ। तुम्हारे यहाँ तो शराब की बोतलें नालियों में बह रही है और इराक के बच्चों को दूध भी नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास अय्याशी के लिए सारे तलब खुले हुए हैं और तुम इराकियों को कैद खाने में नंगा करके तस्वीरें ले रहे हो। जालिमों, अपनी तरह मुझे क्यों नहीं समझा? पैगंबर अपने जालिम समाज से यही तो मनवा रहे हैं, नबी नहीं माना, रसूल नहीं माना, कोई बात नहीं, अपनी तरह आदमी तो समझो, आदमियों जैसा सुलूक तो करो, इंसानों जैसा ताल्लुक तो रखो, हमारे बुनियादी ह्यूमन राइट्स को तो हमें दे दो। जैसे आज हिंदुस्तान का मुसलमान अपने जालिम समाज से कहता है कि इस्लाम के नाम पे हमें मत दो, मुसलमान की हैसियत से कोई रिजर्वेशन न दो, लेकिन कम से कम अपनी तरह हिंदुस्तानी तो समझो, अपनी तरह इंडियन तो समझो। क्यों हमें सताया जाता है, क्यों हमें जलाया जाता है, क्यों हमारी दुकानों में आग लगाई जाती है, क्यों बच्चों को यतीम किया जाता है, क्यों माँ बाप को बेसहारा किया जाता है, क्यों हमारी माँ बहनों का सुहाग लूटा जाता है? मुझे अपनी तरह क्यों नहीं समझते? तो हिंदुस्तान के जालिमों के जुल्म के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए 20 करोड़ मुसलमान 80 करोड़ से पूछता है कि अपनी तरह मुझे हिंदुस्तानी क्यों नहीं समझते? ठीक इसी तरह पैगंबर अपने जालिम समाज से पूछ रहे हैं कि नबी नहीं माना, नहीं माना, अपनी तरह बशर क्यों नहीं मानते, अपनी तरह इंसान क्यों नहीं मानते, अपनी तरह आदमी क्यों नहीं समझते, मेरे साथ आदमियों जैसा सुलूक क्यों नहीं करते? तो काफिरों के जुल्म और सितम को बेनकाब करने के लिए रब ने कहलवाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अल-मुख्तसर, मजहबी वजह में एक चीज तशना रह गई, कहीं ऐसा ना हो कि लोग एक गलत मैसेज लेके जाए कि मकाम साहिबाब अली मुर्तजा की नमाज असर कज़ा हो गई। जिसकी सारी जिंदगी नमाज हो, नियाज़े बेनियाज हो, उसकी कज़ा। मामला ये था कि हज़रत अली ने असर पढ़ी नहीं थी, फिर पढ़ लूंगा। यही सोच हनफियों की भी है, थोड़ा इत्मीनान से पढ़ो। और ये सोच हमने मौला अली से लिया है, मगर इत्तेफाक की बात की रसूल पाक आए, अली को बैठा हुआ देखा
जालू पे सर रख दिया। अब अली हिले नहीं। असर का वक्त जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चला गया। अदबन हजरत अली ने सर को हटाया ही नहीं, हिलाया ही नहीं, बोले ही नहीं, जामिद साकित बादब। मगर जब नमाज नहीं पढ़ पाए तो ना पढ़ पाने का दर्द दिल में उठा। दर्द जब आंसू बना तो आंखों में आया। आंसुओं ने मौका देखा कि रसूल का गाल है, गिर पड़ो तो माला माल है। तो लोग सारे मुस्तफा पर गिर पड़े। रसूल ने आंखें खोली। अली काय को रोते हो? बोले या रसूल अल्लाह, मैंने असर पढ़ी नहीं थी, आपने सबक दिया तो मैं उठा ही नहीं। और फिर ये दुख जो हुआ वो आंसू बन गए। आंसू को छलकना सा छलक गए। मेरी आंख में रहते तो जाए अली में थे, आपके रुखसारों पर गिर गए तो मेराज हो गई। रसूल पाक खड़े हो गए, इनकी तरह कुछ बोले नहीं। बोले तो ये बोले, खुदा तेरा बंदा अली तेरे और तेरे नबी की असात में था। या अल्लाह, असर छूट रही है और नबी की असात में है। अब तो अतात का मतलब समझो। रसूल पाक ने हाथ का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। ये तो आपने बार बार सुना, फिर इस वाक़े को मुझसे सुनिए। कहा जाता है कि रसूल सो रहे थे। पता नहीं क्यों मेरा विज्ञान कहता है वो सोने का टाइम न लैलूला न कैलूला, असर का टाइम। कहीं ऐसा तो नहीं था कि रसूल सो नहीं रहे थे, आंख बंद करके अली का दिल टो रहे थे। देखे करता क्या है? लाओ थोड़ी देर आंख बंद करके देखूं तो जितना सिखाया है सीखा है कि नहीं, जितना बताया है जाना कि नहीं, जितना उठाया है उठा है कि नहीं, जितना पिलाया है पिया है कि नहीं, जितना चमकाया है चमका है कि नहीं। आंख बंद करके अली का इम्तिहान, मुझे छोड़ के नमाज पढ़ने तो नहीं चला जाता। जुमले पे गौर कीजिएगा, क्या टेस्ट था। जालुए अली पे सरे रसूल है, नमाज का वक्त है, सर हटाओ नमाज पढ़ने जाओ। यही तो टेस्ट था कि क्या मुझे छोड़ के ये नमाज में जाता है, मुझे छोड़ के ये मस्जिद में जाता है, मुझे छोड़ के ये सर पढ़ता है। उधर हजरत अली ने अपने अमल से साबित कर दिया, या रसूल अल्लाह मैं अली हूँ, अली आपको छोड़ के न फजर पढ़ूंगा, न जोहर, न असर, न मगरिब। वो तो कोई दूसरी जमात है जो आपको छोड़ के नमाज पढ़ती है, आपको छोड़ के फजर पढ़ती है, आपको छोड़कर इबादत करती है, आपको छोड़कर 40-40 दिन के लिए बाहर निकल जाती है। भर का जगह हूं। फिर सुबह सुबह 8 ही बजे सुबह से जगाया जाने लगा। मैं 12-1 बजे सो के उठने का आदमी हूं। 30 साल से मेरी बीमारी है, ये परहेजगारी नहीं है, ये बीमारी है। मैं 30 साल से सो नहीं पाया। तो फिर उन्होंने कहा चलना है आपको। वो बहुत दूर ले गए, इस हद से उस हद, यानी सरहद। नीम का पेड़ हो गया बरगद, जब देख लिया सरहद। अब पहुंच करके वहां जगाया गया, बोला तकरीर किया, फिर 3 घंटे सफर करके आओ। अभी मैं नहीं सो पाया कि फिर यहाँ तकरीर करने आओ। अभी फजर तक मुझको 24 घंटा जागते हुए हो जाएगा। अब मैं सोचूं